देखो, इन 2 पेजेस में हमको बताया गया है कि जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो उसको प्रूफ किया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई कंपाउंड होता है और उसमें हम लोग मेटल का एडिशन करते हैं रिएक्शन के लिए, अगर वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है तो जो कंपाउंड होता है वो एसिड होता है। सिमिलरली यहाँ पे एक कंपाउंड लिया गया है जो कि कह सकते हैं अल्कोहल है, उसमें अगर हम लोग मेटल यानी सोडियम का रिएक्शन करा रहे हैं तो हम लोग को एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग एक अल्कोहल ले रहे हैं, टर्शरी अल्कोहल, और उसका क्या बोल सकते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम लोग को सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। इससे हम लोग को एक बार को हम लोग को पता चल रहा है कि जो अल्कोहल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़ पढ़े हैं कि अगर कोई कंपाउंड होता है उसको हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हम लोग को सॉल्ट और वाटर देता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे फिनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो हम लोग को सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया गया कि जो फिनॉल है उसको मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है, यानी फिनॉल भी एसिडिक होता है और अल्कोहल भी एसिडिक होता है। और जो फिनॉल होता है अगर हम लोग उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को सॉल्ट और वाटर दे रहा है, यानी फिनॉल एसिडिक होता है। मतलब हम लोग को 2 जगह से कन्फर्म हो रहा है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का है। अभी जो नीचे की चीज़ लिखी है यही लिखा है कि अगर किसी हम लोग क्या बोल सकते हैं किसी बेस को हम लोग किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस देता है। ये हम लोग इतना ना भी पढ़े तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकती हो, इसका कोई मतलब नहीं, पता नहीं आएगा। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, अब जैसे हम लोग देख सकते हैं एल्कोहल आखिर एसिडिक होता है, लेकिन क्यों होता है उसका रीज़न। जैसे कि ये हम लोग एल्कोहल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, यानी 2 2 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 से इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से लेना चाहेगा, तो इस वजह से इन पे पार्शियल चार्ज आ जाएगा। जो भी ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो चार्ज वो पार्शियल हट के फुल चार्ज आ जाएगा, जिसपे हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो प्रोटॉन की तरह से निकल जाएगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो आर ग्रुप होता है यानी मेथिल ग्रुप, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3। अब देखो H के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो CH3 जिस कंपाउंड से कनेक्ट होगा, जैसे CH3 ऐसे ही तो होगा, एक यहाँ से किसी चीज़ से कनेक्ट होगा, तो CH3 में जो H है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे और कार्बन जो होगा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कंपाउंड को देगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई उस कंपाउंड पे। वैसे ही ऑक्सीजन पे अगर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ जाएगी तो यहाँ पे वो जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक ले रहा था वो इलेक्ट्रॉन अब उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पर डेंसिटी ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन की। समझ नहीं आएगा, फिर से कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेथिल ग्रुप लगा है ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे। अब जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग मेथिल ग्रुप को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाला कार्बन दूसरे कंपाउंड पे बढ़ाता जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन पे बढ़ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन से ये कंपाउंड अटैच्ड है, देख सकते हो ये सारे कार्बन जो हैं इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जा रहे हैं, जिस वजह से जो इसकी टेंडेंसी थी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की वो कम हो गई, क्योंकि अब इसके पास पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जो 3rd डिग्री मतलब टर्शरी कह सकते हैं अल्कोहल होता है वो लेस एसिडिक होता है, सेकेंडरी एसिडिक उससे ज़्यादा एसिडिक होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक पहला वाला होता है, क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस तरफ से, तो ये चाहेगा मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लूँ। इसके पास थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं तो सोचेगा ले लूँ, लेकिन इससे जितनी उसकी एबिलिटी होगी उससे कम, और इसके पास बहुत ज़्यादा इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए चाहेगा नहीं कि मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लूँ, इसलिए ये कम एसिडिक है। और देखो जब तक ये अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तब तक हाइड्रोजन प्लस नहीं निकलेगा, जब तक H+ नहीं निकलेगा तब तक वो एसिडिक नहीं रहेगा। अब इस पेज पे तो बस इतना ही लिखा है, इसको तुम अगर रीड करोगे तो यही लिखा है। इसको भी छोड़ सकते हैं, इसमें बस वही लिखा कि जो एसिड होता है जो फिनॉल क्या बोलते हैं अल्कोहल जो होता है वो वाटर से लेस एसिडिक होता है। जैसे कि देख सकते हैं ROH और HOH, इसमें इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये नहीं चाहेगा कि मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन इससे लूँ हाइड्रोजन से, तो ये एसिडिक कम हुआ, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, तो ये चाहेगा कि मैं ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये अपने पास ले लूँ, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। इसमें H+ निकलना आसान है और इसमें H+ निकलना थोड़ा सा मुश्किल है।
अब देखो, हम लोग ने अल्कोहल की एसिडिटी पढ़ ली, फिनॉल की एसिडिटी पढ़ते हैं। फिनॉल में हम लोग को दिखाया गया है, ये जो फिनॉल होता है वो उसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये रेजोनेंस होता रहेगा। ये हम लोग ने 11th में भी पढ़ा हुआ है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे करके रेजोनेटिंग एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो फिनॉल पे अगर कोई चार्ज होता है, तो फिनॉल के ऑक्सीजन पे अगर कोई चार्ज होता है तो वो स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसी वजह से अगर हम लोग देखें यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल से अगर हम लोग हाइड्रोजन निकाल दें तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा, और ये जो कार्बन हो जाएगा ये sp2 कार्बन हो जाएगा। और sp2 कार्बन ये कह सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं अटैच्ड कंपाउंड पे वो स्टेबल होते हैं। या फिर अगर यहाँ पे डायरेक्टली कह सकें तो फिनॉल में रेजोनेंस होता है, जिस वजह से उसमें हाइड्रोजन निकलना आसान होता है। तो इस वजह से यहाँ पे दिखाया गया कि जो फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एल्कोहल। एक ही चीज़ होगी, जो फिनॉल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। ये क्वेश्चन आता है, इसका रीज़न क्यों है? रेजोनेंस। ठीक है। अब फिनॉल जो होता है ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है कि कम एसिडिक होता है, तुमको सर्च करना है, होमवर्क। अब यहाँ पे भी हम लोग को ये दिया गया है कि फिनॉल एल्कोहल जो होता है उसमें ऑक्सीजन निकल जाता है, फिर फिनॉल में भी हाइड्रोजन निकल जाता है, फिर फिनॉल में भी हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये ज़्यादा कह सकते हैं स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन टू अ फिनॉल टू विच OH इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस on oxygen. This increase in polarity of OH bond and results in increase in ionization of phenol than that of alcohol. इसके यहाँ पे pKa वैल्यू दी हुई है बहुत सारे कंपाउंड्स की। अब देखो, अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो उसकी एसिडिटी को कम करेगा, और किसी में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगा। किस पोजीशंस पे? यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें, रेजोनेंस किस पे आ रहा था? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो अगर ऑर्थो और पैरा पे लगा होगा तो उसकी क्या बोलते हैं, एसिडिटी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मिथिल ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पे लगा है तो उसकी pKa वैल्यू बढ़ रही है। pKa वैल्यू बढ़ने का मतलब है एसिडिटी कम होना, तो इसकी pKa वैल्यू बढ़ रही है मतलब एसिडिटी कम हो रही है। वहीं मेटा पे लगा है तो pKa वैल्यू पे इतना असर नहीं पड़ रहा है, उसकी pKa वैल्यू कम ज़्यादा है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी इनकी कंपेरिजन में हो रही है। ठीक है।